एनटीए तुमसे ना हो पाएगा। सोशल मीडिया पर इस तरीके के कई मीम्स की बौछार आ चुकी है, जिसकी वजह है नेट एग्जाम का कैंसिल होना। 18 जून 2024 को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम जो है उसको कंडक्ट करवाया और 19 जून की शाम को जो है एक नोटिफिकेशन आया कि इस एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया है। वजह, इससे पहले भी जो है नीट एग्जाम कैंसिल हुआ था, उस पर अभी घमासान चल ही रहा था, उस पर जांच की जा रही थी, लेकिन उसके बाद ही एनटीए द्वारा कराया गया यूजीसी नेट भी कैंसिल हो गया, जिसकी वजह बताई गई कि पेपर कराने में कुछ गड़बड़ी हुई है। इस पर बच्चों में आक्रोश नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर कई तरीके के हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। दिहो अल्लाह की टीम जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया था वो काफी ज्यादा गुस्से में है, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। पहले नीट और अब नेट, इतने लाखों जो छात्र हैं वो हर साल तैयारी करते हैं। चाहे नीट के बच्चे ले लीजिए, 11-12 से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, नेट वाले भी तैयारी करते हैं और उसके बाद परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। क्यों इतना खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ? इसके पीछे की एक क्रोनोलॉजी है और उस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। और इस बार यूजीसी के नेट में क्रोनोलॉजी ही समझाने का प्रयास एनटीए कर रहा था। इस बार एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्जाम भी क्रोनोलॉजी पर ही आया। बिल्कुल, यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थे। तो हमें लग रहा है ये अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, उसको एनटीए ने ज्यादा सीरियस ले लिया है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पेपर का पैटर्न सेट किया गया वो एकदम नया पैटर्न है और वो पैटर्न किसी एक विषय पे नहीं लागू किया गया है, उस पैटर्न को पूरे 83 सब्जेक्टों पे लागू किया गया है। और वो पैटर्न ये है कि उस पैटर्न में 70 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आप 1 घंटे के अंदर इंटरनेट से बैठ के निकाल सकते। दूसरी चीज, तीसरी बात ये है, एनटीए को जब पता था, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, 17 को एडमिट कार्ड आया, 18 को पेपर था, 16 तारीख को टेलीग्राम में 4-5 फोटो फॉरवर्ड हो रही थी। उन फोटो में कहा जा रहा था कि यूजीसी नेट का पेपर 1 पहले से 1-1 हजार में, 5-5 हजार में बिक रहा है। और इसके बारे में यूजीसी नेट के कई मेंटोर और जो टीचर हैं यूट्यूब पे और एजुकेटर हैं, उन्होंने बात उठाई थी। उन्होंने पीएमओ को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को और एनटीए को मेल किया। उस मेल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं हुआ और एनटीए ने ये कह दिया कि जो फोटो फॉरवर्ड हो रही ये सब फेक हैं। पहले जेई से कहानी शुरू हुई, जेई में इन्होंने थोड़ी गड़बड़ियां की, नीट में तो पूरा सब सफा चट्टी हो गया। और उसके बाद अभी एक बात और समझ लीजिए, अभी सीयूईटी है, सीयूईटी यूजी, वो अंडर प्रोसेस है, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। 20 दिन हो गए हैं, आंसर की नहीं आई है और वो अंडर प्रोसेस है। मैं लिख के दे रहा हूँ, यूजीसी नेट सीयूईटी यूजी में भी बड़ी धांधली हुई है। 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा, कंफर्म है। क्या आप लोगों का ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है कल जो नेट का एग्जाम रद्द हुआ? इसके लिए काफ़ी मतलब बच्चों में गुस्सा है। और ये जब एक चीज पे जैसे नीट का जो धांधली हुआ उस पर एलिगेशन चल रहे हैं एनटीए के, उसके बाद भी पेपर कंडक्ट करवाना, उनको ये अथॉरिटी देना कि आप पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या मांगे? गवर्नमेंट से मांगे एनटीए को आप बैन करिए, एक नई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करिए जो फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए। आपकी क्या मांग? एक मेरी मांग और है कि स्टूडेंट का कंपनसेशन कहाँ गया? बच्चे ने 1100 का फॉर्म भरा, कोई बात नहीं, आप पेपर रिकंडक्ट करा दोगे। मेरा सेंटर पड़ा था बख्शी का तालाब के बहुत आगे, इटौजा से पहले। मेरा आने जाने में कैब करके जाना पड़ा, मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम था, ऑटो नहीं मिला। आने जाने का करीब 1000 से 1500 का जो एक्सपेंसेस लगा, उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि अगली बार फिर पेपर होगा, फिर मेरा उतना ही पैसा खर्च होना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार के पेपर में जेआरएफ की कट ऑफ में पार कर रहा था, क्योंकि मैं अब मेरा दिसंबर के अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाइड हुआ है और इस अटेम्प्ट में जेआरएफ की कट ऑफ मेरी क्रॉस हो रही थी। 97 to 98 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो रहे थे। अब उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से इस बार जेआरएफ क्लियर किया है, पेपर लीक हो गया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? उनका जेआरएफ अगर छूट रहा है किसी 2-4 लोगों की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मांग है गवर्नमेंट से? क्या मांगे? क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि यही है, सबसे पहले जगदीश मामिडाला साहब अपना रिजिग्नेशन दें, धर्मेंद्र प्रधान साहब अपना रिजिग्नेशन दें, और उसके बाद तीसरी मांग ये है एनटीए को डिसॉल्व किया जाए, नई बॉडी का गठन किया जाए, नए सिरे से ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा, और बॉडी भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो। पिछले 2 सालों से कई एग्जाम जो हैं इस तरीके से लीक हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। ये सीधा गवर्नमेंट का फेल्योर है, क्योंकि वो बच्चों के खिलाफ बिल्कुल भी उनका इमोशन है ही नहीं कि बच्चे रोड पर हैं, बच्चों का कोई इनके खिलाफ कोई इमोशन नहीं है।
अपोजिशन आरोप लगा रहा है, जैसे आप लोगों की कई मांगे हैं सरकार से, वैसे ही अपोजिशन आरोप लगा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर एक कानून बनना चाहिए पेपर लीक पर? मैम, कानून बनने से ज्यादा बने हुए कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। कानून तो हम आए दिन बना रहे हैं, अपने हिसाब से बदलते जा रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स करते जा रहे हैं, बट जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ये पेपर लीक से जो बच्चों का मनोबल कमजोर हो रहा है वो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बॉडी अपने मनमानी कुछ भी करे जा रही है, गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगा कब, ये भी तो बताएं। 1 साल में देगा, 2 साल में देगा, 3 साल में देगा कि 10 साल में देगा? या देगा ही नहीं, और ये देगा नहीं, या उस रिपोर्ट आने के बाद उस पर क्या एक्शन होगा वो भी तो बताएं। नीट का पूरा जो भी उसमें धांधली हुई वो सामने है, उस पर क्या एक्शन हुआ? नेट का एग्जाम क्लियर हुआ है, पहले नीट अब नेट। क्या मांग है एनटीए से, गवर्नमेंट से? चीजें एक तो इतने टाइम पे करवाते हैं पेपर्स, और इस बार तो सेंटर्स भी इतनी दूर थे कि बच्चों को जाने में, इस गर्मी में, कन्वेंस में, सारी चीजों में प्रॉब्लम्स इतनी हुई हैं, और फिर से कैंसिल होना। और एक स्टूडेंट है, उसका बजट भी कुछ होता है, उस पे वो काम करता है, और इस उम्र में आके जब वो पढ़ रहा है और उसको घर से खर्च लेने में ये सारी चीजें कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। एनटीए एग्जाम्स करवा रहा है, लेकिन एग्जाम्स में काफी धांधली हो रही है। अभी नीट का पहले उसमें भी धांधली चली रही थी, उस पर अभी कार्रवाई हो रही है, और अब नेट का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है। आखिर एनटीए जो कर रहा है उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, या फिर कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आप बच्चों की क्या राय है? जी मैम, हमारा तो यही राय है कि मतलब इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब 633 नंबर लाके। नाम क्या आपका? अमर सिंह वर्मा। नीट एस्पिरेंट है या नेट एस्पिरेंट? नीट एस्पिरेंट। नीट एस्पिरेंट जी है। तो आपने नीट का एग्जाम दिया था इस बार? जी मैम। तो क्या लगता है एग्जाम कैसा था आपका? मैम, एग्जाम तो बहुत अच्छा था, मतलब 633 नंबर है, इतने पे पिछले साल बहुत अच्छा कॉलेज मिल जा रहा था। हम लोग को उम्मीद थी कि इस बार बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब ये मतलब जब उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद रैंक इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा गया है मैम, 655 वाले को कॉलेज नहीं मिल रहा है। मैम पिछली बार 655 पे बहुत अच्छा कॉलेज मिला। दोषी कौन है उसके पीछे? मैम इसके पीछे एनटीए। एनटीए दोषी है, और एनटीए नेट का एग्जाम भी करवाया, उसमें भी सारे लीक हो रहे हैं। मतलब उस पर गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए? मैम उसको बैन कर देना चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मैम हम लोग साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद रिजल्ट अच्छा आ जाता है, उसके बाद हम लोग रोड पे चलते हैं, मतलब अपने हक के लिए। आपकी क्या राय है? मैम हमारी राय है कि एनटीए से हटा के किसी दूसरी एजेंसी को देना चाहिए, जैसे एनएमसी कराए इस पेपर को। लगातार क्या कहते हैं, हर साल पेपर लीक होता था, लेकिन पता नहीं चल पाता था। मतलब कुछ ही बच्चों को हर साल मतलब अंदर कर लिया जाता था पीछे से, लेकिन इस बार पूरी तरीके से जब चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। उसके पीछे जिससे मीडिया में लगातार चुनाव के बारे में चल रहा था, जिससे क्या कहते हैं पीछे से मतलब नीट के बारे में कुछ मीडिया पे न चलने पाए, और पीछे में आते हैं हम सारे रिजल्ट को घोषित कर दें। जितने लोग से हम क्या पैसे लिए हैं, सब 50-50, 60-60 लाख रुपए में पेपर बिके हैं, उन लोग को अंदर घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से कई सालों किया गया, लेकिन पता नहीं चल पाता था। इस बार पूरी तरीके से लीक हुआ पेपर, इस वजह से पता चल पाया। क्या कहते हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि एनटीए से हटा के एनएमसी को कर दे दिया जाए। इसको सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए मैम, सरकार को अच्छे तरीके से एक्शन लेना चाहिए, और मतलब जो भी दोषी पाया जाता है उसको मतलब उसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर सिर्फ नीट या नेट की ही बात नहीं है, इससे पहले यूपी में पुलिस परीक्षाएं हुई, वो भी रद्द हो गई। कई चीजें हैं जिसको लेकर बच्चे जो है हर साल मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार नहीं कर रहा है। मैम इससे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हम लोग इतना मेहनत करते हैं कई सालों से, पूरे मतलब महीने 12 महीने मतलब मेहनत करते हैं, फिर ऐसा होता है कि जो बच्चे उस लायक नहीं उनको बीच में घुसेड़ दिया जाता है। हम लोग जो कैपेबल हैं, इतने मार्क्स ला करके भी हम लोग ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये तो जो गड़बड़ियाँ होती है इसको देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को, या सुप्रीम कोर्ट को, या जो भी एनटीए है। और एनटीए हर बार जो भी मतलब इंजीनियरिंग का कराता है, या नेट का कराता है, या नीट का कराता है, हर बार पेपर लीक होता है। इसको बैन कर देना चाहिए, किसी दूसरी एजेंसी को देना चाहिए। और जब तक भी नीट नहीं होगा तब हम लोगों जैसे सारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस बार एग्जाम दिया, इससे पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं या पहला अटेम्प्ट है? नहीं मैम, इससे पहले भी दिए थे। तो निराशा तो काफी ज्यादा रही होगी। मैम इस बार हमने सोच रखा था कि हमको 640 नंबर आ रहे हैं तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, और निराशा तो बहुत ज्यादा ही है मैम। क्या किया सकते हैं इसमें? क्या किया सकता है? सरकार को क्या कदम लेना चाहिए, क्योंकि इस पर सरकार को विपक्ष भी लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को बहुत सारे मतलब अच्छे नियम बनाने चाहिए, ताकि जिससे धांधली रुके और करप्शन रुके, और इस पे कोई सख्त कानून बने, ताकि जिससे जो लोग धांधली करा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। अब पॉलिटिकल एजेंडा भी बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर लगातार पॉलिटिकल एजेंडा बना जा रहा है। लोगों को जो लोग PIL दर्ज कर रहे हैं, जो लोग अपना मतलब वीडियोस बना रखे थे
उन पे मतलब दबाव बन रहा है कि सब लोग हटा रहे हैं उसको, अपना वीडियो डिलीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पॉलिटिकल पावर लग रही है इसमें। पेपर लीक को लेकर सरकार दोषी है या फिर एनटीए दोषी है? मेरे ख्याल से अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार भी दोषी हो सकती है, तो सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करेगी उसी के बाद पता चलेगा इस बार कितने लोग इन्वॉल्व हैं कितने इस नहीं। बार तो नेट का एग्जाम जो हुआ था, नीट में अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो परसों नेट का एग्जाम हुआ था वो भी रद्द कर दिया गया और डायरेक्ट जो होम मिनिस्ट्री ने और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने सीधे सीबीआई को जांच दे दी है नेट की। हो सकता है इसके पीछे कोई बोले तो वहाँ पे माहौल बना रहे हैं, यानी बातें बना रहे हैं कि छिपाने चक्कर में कि मैंने नेट का जो उसमें गड़बड़ी पाई तुरंत उसको मैंने कैंसिल कर दिया और नीट में कोई गड़बड़ी ही नहीं है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने उसको रद्द नहीं किया है। हो सकता है ये भी हो सकता है इसके पीछे, अभी कुछ कह नहीं सकता जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो किसको जाए। रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? फिलहाल तो अभी किसी को नहीं, एनटीए तो है ही मेनली रिस्पॉन्सिबल, बाकी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो तो बाद में पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। कि इन्हें जो परीक्षाएं कराई हैं, चाहे वो नीट की हो या फिर नेट की, नीट में अभी जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले ही नेट का जो एग्जाम 18 जून को हुआ था, कंडक्ट कराया था एनटीए ने, उसको 19 जून को एक मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री वो एक ट्वीट करती है और ट्वीट के बाद बताती है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद बच्चों में काफी आक्रोश है कि आखिर एनटीए इस तरीके की लापरवाही क्यों कर रहा है। तो सुना आपने, दी हो अल्लाह की टीम का लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर उसने नेट के जो आक्रोशित बच्चे थे उनकी राय जानी।